हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपने वन शॉट लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर, रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, आप जो भी बोलिए। कभी कभी बीच में मैं भी एक रेस्पिरेशन बोल देती हूँ, रेस्पायरेशन बोल देती हूँ, तो वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप भी रखिए साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप समझिए कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन खाना खाना है ना, खाना खाने के नाम सुनने से तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है, ऑफ कोर्स मुझे भी आ जाता है। तो चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने ये पढ़ा था कि खाना हम कैसे खाएंगे, ये पढ़ा था थोड़ा बहुत, यानी स्टेप्स पढ़े थे कि कैसे कैसे हम खाना खाते हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ डाइजेस्ट हो रही हैं, कब एब्जॉर्ब हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है। यानी कि हमने पढ़ा न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि हमें न्यूट्रिशन से, हमें भोजन से क्या मिल रहा है। प्लांट्स अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं क्योंकि प्लांट्स के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना। तो क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और हम ह्यूमंस डाइजेशन, है ना, कैसे, उसके वेरियस स्टेप्स है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं रेस्पायरेशन में, ठीक। तो एक बात समझिए कि जैसे हम देखते हैं कि कार ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कार को चलाने में किसकी ज़रूरत पड़ रही है? फ्यूल की, पेट्रोल, डीजल, अब तो ईवीज आ गई हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि वो क्या करने का काम कर रहा है? वो एक तरीके से इंजन है ना, इंजन क्योंकि गाड़ी को चलाने का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक इंजन है जिसको ज़रूरत है किसकी? फ्यूल की। और वो फ्यूल क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी का यूज़ हम हमेशा कर रहे हैं, है ना। जब तक जिंदा हैं तब तक करते रहेंगे, 24 घंटे करते रहेंगे। किस चीज़ के लिए? सो रहे हैं तो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाना खा के रात को 1 किलो तो सब लोग सो जाते होंगे, है ना। तो क्या हो रहा है कि खाना खा रहे हैं, ठीक है, तब भी डाइजेशन चल रहा है। सुबह उठे तो बढ़िया डाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि एनर्जी थी। क्या थी? एनर्जी थी, ठीक है। चलिए, और जब हम खेल कूद रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ ही रही है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जब हम बहुत ज़्यादा खेल लिए, 2-3 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के आके खड़े हुए, तो हम बहुत तेज़ सांसें लेने लगते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा किस लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सेल्स है वो इतना ज़्यादा वर्क कर रही है, और किस लिए? हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इसलिए एनर्जी, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन में ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन। तो हम तेज़ से सांसें ले रहे हैं, हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। किस चीज़ के लिए? ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है? न्यूट्रिशंस है, CO2 है, ऑक्सीजन है, अदर थिंग्स हैं। किस चीज़ के लिए? बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक कोने में ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन को पहुंचाने में, ठीक। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक। क्या क्या कवर करेंगे हम? हम क्या कवर करने वाले हैं? रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, क्रेब्स साइकिल, ETS, और पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक होता है, कहाँ कहाँ ब्रेक होता है, हमारी सेल्स उसे कैसे ब्रेक डाउन करती है। और उसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और ह्यूमन रेस्पिरेशन, और उसके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करके हम अपना आज का ये वन शॉट का सेकेंड पार्ट ख़त्म करेंगे, ठीक। चलिए, तो पहले ये देखते हैं कि NCERT हमारी क्या क्या कहती है, कहाँ से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ठीक, चलिए, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। हाँ, हमने लास्ट सेक्शन में न्यूट्रिशन कवर किया था, है ना। क्या किया था? न्यूट्रिशन कवर किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि जो कुछ भी हमने खाना खाया, जो कुछ भी हमने न्यूट्रिशन लिया, वो क्या हो रहा है?
उसका काम हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए, यानी हमारी जो सेल्स है वो क्या कर रही है, इस चीज़ का यूज़ कर रही है क्या करने में, एनर्जी को बनाने में, ठीक है। और वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, यानी कहा गया कि हर ऑर्गेनिजम्स के अपने अपने तरीके हैं एनर्जी बनाने के, जैसे अपने अपने तरीके हैं खाना खाने के, जैसे कोई किसी को वेजिटेरियन कोई है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है ना। तो क्या हो रहा है, यानी अलग अलग तरीके भी हैं, क्या हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसका यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी किसी को ज़रूरत पड़ रही है ये खाना बनाने में, एनर्जी बनाने में ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की, और कोई ये बिना ऑक्सीजन के भी कर ले रहा है ना। तो अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, यानी किसी किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं भी है। तो इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप्स is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate, यानी कि वो जो ऑक्सीजन यूज़ कर भी रहे हैं, जो ऑक्सीजन नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, उन सब को क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, क्या करना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, ठीक है। और 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में पायरुवेट में बदलने का, किस में, पायरुवेट में बदलने का। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। अब कहा गया कि फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कहीं कहीं पे पायरुवेट जो होगा वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, ठीक। और कहा गया कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट, कहाँ हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंट करके हम क्या बना ले रहे हैं, इथेनॉल बना ले रहे हैं, अल्कोहल बना ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो घर पे मत ट्राई कर लेना इस प्रोसेस से इथेनॉल बनाने की, तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि अब क्या हो रहा है, अब जब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। और दिस प्रोसेस breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide, यानी अब क्या हो जाएगा कि जो पायरुवेट अब कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के CO2 में बदल जाएगा। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ये क्या होगा, एयर की प्रेजेंस में, और इसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर दैन इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। और कहा गया कि जब कभी भी एकदम से लैक ऑफ द ऑक्सीजन हो जाती है, कहाँ पे, हमारी मसल्स में, जैसे अभी हमने कहा कि जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ भाग लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कभी कभी मुझको शौक चढ़ता है पतला होने का, खैर मैं हो नहीं पा रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी एकदम जोश, एकदम हाउस द जोश हाई सर वाला हो जाता है और मुझे मन करता है कि मैं अब पतली होकर दिखाऊंगी। तो क्या होता है कि मैंने एकदम से विग्रस अमाउंट में एक्सरसाइज कर ली, क्या कर ली, एकदम कल से डाइट वाइट करना है, एकदम एक्सरसाइज करना है, 2 किलोमीटर चल के आ गए, मतलब जितना जितना हो सकता है गूगल किया, जहाँ से मतलब पता चला वो किया, और उसके अगले दिन सब एकदम फ्लैट बराबर। क्यों, एकदम से हर शरीर के हर एक अंग दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहा है, आर्म्स दर्द हो रही हैं, थाइस दर्द हो रही है, हर चीज़ दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, क्या कर ली, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, और उसके बाद क्या हुआ, हमारी मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट हो गया, किसमें, लैक्टिक एसिड में, विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बिल्डअप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्स,
कॉजेज क्रैम्प्स। तो क्या हो जा रहा है, क्रैम्प्स हो जा रहा है। ठीक, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी। एनसीईआरटी हमने देख ली, अब इसी के बेसिस में हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज और अदर फूड पार्टिकल्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ये बोर्ड को पता नहीं क्या हो जाता है ना, अपने आप से काम करने लग जाता है, इसके अंदर एनर्जी आ जा रही है ना। मैं अपने खुद से काम करूँगा, मैं खुद से लिख लूँगा, मैम आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या हो जा रहा है, अपने आप काम करने लग जा रहा है। चलिए ठीक, तो इसे थोड़ा सा कंट्रोल में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है कि रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज, यानी कि क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट में नहीं मैम, अभी तो हमने क्या बोला, एनर्जी एटीपी में। एटीपी में एटीपी का फॉर्मेशन हो जा रहा है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस काम कर पाए, यानी हम चल फिर पाए, हम सांस ले पाए, नहीं सांस को क्या कह सकते हैं, यानी कि हम सांस को यूज़ कर सकते हैं अदर फंक्शंस में, हमारे हार्ट को पंप कराने में, यानी सब चीज़ के लिए, एवरीथिंग के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कहा गया कि रेस्पिरेशन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमने ऑक्सीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहा गया, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और दूसरा किस टाइप का है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, यानी एक क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो यानी कि क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक बात, और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक बात, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट और ऑक्सीजन एब्सेंट। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन या तो एब्सेंट है और या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक बात, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, एक कंसिडरेबल यानी कि ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, यानी कहा गया कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक,
लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया, इस वजह से एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फाइनल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 एंड H2O, और एनर्जी तो बन ही रही है। और यहाँ पे क्या होगा, कहीं कहीं क्या हो जाएगा, इथेनॉल बनेगा, कहीं कहीं क्या, ईस्ट में, और क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, कहाँ पे, मसल्स में, ठीक बात। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने टाइप के, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो कि हमने कहा कि रेस्पिरेशन के डिफिनीशन में हमने देखा कि क्या हो रहा है, कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो हम ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेकडाउन होंगे उसके कुछ हम स्टेप्स देखेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है मैम, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, तो क्या होगा, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। ग्लाइकोलिसिस का ही मतलब क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, टूटना। तो यानी कि C6H12O6 का ब्रेकडाउन हो गया किसमें, पायरुवेट में। अरे भाई बोर्ड नखरे दिखा रहा है, किसमें हो गया, पायरुवेट में, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया पायरुवेट में, ठीक है। और ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक। अब एनसीईआरटी ने पहले ही कहा, जब हमने अभी एनसीईआरटी पढ़ा था, तो हमने कहा कि, या एनसीईआरटी ने कहा कि हो क्या रहा है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है 6 कार्बन कंपाउंड का 3 कार्बन कंपाउंड में, वो एक क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन, यानी कि ऑक्सीजन है तो भी ये होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे कहाँ पे, इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक respiration, ठीक बात, ठीक बात। चलिए, तो क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, यानी कि अब क्या हो गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो गया, पायरुवेट में, ठीक। चलिए, तो अब बात इतनी सी आती है कि अब तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया पायरुवेट में। अब इन पायरुवेट के 2 फेट हैं, यानी कि क्या है, 2 फेट है, यानी 2 फ्यूचर है। एक तो ये हो सकता है कि पायरुवेट क्या है, अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे स्टेप में चला जाएगा, कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में, यानी कि कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक बात। और मैम अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा पायरुवेट के साथ, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इन ईस्ट में क्या होगा, इथेनॉल बन जाएगा,
और CO2। ठीक बात। और मैंने कहा मसल्स में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। बट इन दोनों के साथ साथ अभी भी कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि क्या हो गया, पायरुवेट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। ठीक, क्रेब्स साइकिल में। ठीक, अब देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है। अब समझो इस पूरे बोर्ड को समझो कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसा भी बच्चों एडजस्ट कर लेना। ठीक है, वैसे हमें तो लग रहा है सही बना है। अगर इससे अच्छा भी कोई बना ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी करनी चाहिए ड्राइंग, है ना। बायोलॉजी वालों की सब कहते हैं ड्राइंग अच्छी होती है। आई थिंक आई एम द एक्सेप्शन। चलिए तो देखते हैं कि क्या हुआ कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक हमारा पायरुवेट आ गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो कि अब ऑक्सीजन इसके पास है, यानी कि यहाँ तक क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी मेजर एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन में ही ये फोल्डिंग होती है, हमें पता है। अब इसी फोल्डिंग में प्रेजेंट होते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। इसी तरीके से हर जगह। जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजोम्स। ठीक है, तो जो कि अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब पायरुवेट यहाँ तक आ गया। अब पायरुवेट एंटर किया कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ एंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एनसीईआरटी ने कंबाइंडली बोल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग, बट इन द कोर्स हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या चल रही है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यानी कि क्या हो गया, पायरुवेट से क्या बना लिया, एनर्जी रिच कंपाउंड। और CO2। ठीक है, तो क्या बन गया, NADH2 FADH2। ठीक है, और CO2 बन गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये कहाँ गया, ऑक्सीजोम में। और यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला। और थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या बन गया, फाइनली हमारा क्या बन गया, ATP और वाटर। ठीक, तो फाइनली हमें क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी, और थोड़े से अमाउंट में वाटर बन गई। यानी कि क्या हो गया, हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई। यानी क्या बनना था, ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होके क्या बनाना था, एनर्जी बनानी थी। और एनर्जी बन गई किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, जिसे क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या हमारी एनसीईआरटी कह रही है। ठीक, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्लियर दिख रहा है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ग्लूकोज का 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किस में, पायरुवेट में।
किसमें? पायरूवेट में। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अभी हमने देखा था सबसे पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस, इसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरूवेट में बदल गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल और क्या निकला? एनर्जी निकली। अब ऑक्सीजन है या नहीं है, हमने कहा कि पायरूवेट के फेट क्या होंगे, फ्यूचर क्या होगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है, उस बेस पे फ्यूचर डिसाइड होगा। जैसे तुम लोग का 10th का एग्जाम है ना, और इसे 10th के बोर्ड के एग्जाम पे तुम लोग का फ्यूचर डिसाइड होगा कि तुम लोग बायो लेने वाले हो। देखो बच्चों, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम का पेपर फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तुम लोग का इंटरेस्ट यानी 10th के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट डिपेंड करेगा या तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करेगा कि तुम बायोलॉजी फील्ड में जाना चाह रहे हो या फिर मैथ्स में जाना चाह रहे हो या अदर भी फील्ड से। यहाँ पे मैं साइंस की बात कर रही हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। तो कहा गया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या इन ईस्ट में क्या होगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लैक है तो कहाँ पे? हमारी मसल्स में, तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाएगी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, जैसे कि हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कौन सी प्रोसेसेस से? हमने कहा था एक क्रेब्स साइकिल एंड ETS, ठीक बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अभी तक हमने बात की ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है हमें पता है। अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, तो ह्यूमंस में ऑक्सीजन किसके से आ रही है? ब्रीथिंग से आ रही है, ठीक है। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स में कहूं तो प्लांट्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी? रूट की, तो रूट में ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? सॉइल से मिल रही है, ठीक है। स्टेम में जैसे हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनमें आप लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे टूटा सा स्ट्रक्चर, आई जैसा स्ट्रक्चर, है ना। तो वो क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेंटिसेल्स। तो वहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, एयर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और लीव्स की मैं बात करूं तो लीव्स में हमें पता है स्टोमेटा होते हैं, आउटर सरफेस में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमने देखा था कि किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट के यानी सारी सेल्स हैं वो डायरेक्ट होती हैं कांटेक्ट में एयर के, इसलिए वहाँ पे आराम से किससे हो जाता है? कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूज़न से। डिफ्यूज़न क्या है? यानी कि मूवमेंट ऑफ substances from higher concentration to lower concentration. तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, आप किसकी बात करेंगे? एनिमल्स की। तो एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, है ना, और अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीका है गैसेस एक्सचेंज करने का। जैसे कुछ पानी में रह रहे हैं वो अलग तरीके से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कुछ
अर्थ पे रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जिन्हें बोलेंगे वो अलग तरीके से करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों के मिक्सचर से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे कर रहे हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स, किससे कर रहे हैं, गिल्स की मदद से कर रहे हैं। किसकी मदद से कर रहे हैं, गिल्स की मदद से। गिल्स क्या है मैम, अरे गिल्स एक, जैसे हमारे पास क्या है लंग्स है, वैसे इनके पास क्या है गिल्स है, और उसकी हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे क्या, अच्छा गिल्स वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ठीक बात, एक्वेटिक हो गए। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किससे कर रहे हैं, ले लीजिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, लंग्स की हेल्प से। लंग्स जो हमारे अंदर भी है, और अच्छा टेरेस्ट्रियल, अच्छा ये एक बात और ध्यान देंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स सबको पता है कि कौन कौन से, जैसे फिशेस हो गए, प्रॉन्स हो गए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। तो ये किससे कर रहे हैं, लंग्स की हेल्प से कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, लंग्स की हेल्प से। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक, अब कुछ ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जैसे कि स्किन की हेल्प से। स्किन की हेल्प से, सॉरी, जैसे कि हो गए फ्रॉग्स, अर्थवर्म। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, स्किन की हेल्प से, जिसे बोलेंगे क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक। और जैसे कि इंसेक्ट्स, वो कुछ ट्यूब्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं ट्यूबुलर रेस्पिरेशन। तो ये क्या हो गया, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो अदर एनिमल्स अदर तरीके से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूं, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमंस के पास एक अपना सिस्टम है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की इमेज क्लियर होगी, ठीक। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, नेज़ल पैसेज है। अच्छा, हमारी नॉस्ट्रिल्स है ना, नॉस्ट्रिल्स सबके पास खुला हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नॉस्ट्रिल से हम एयर अंदर ले रहे हैं, ठीक। नॉस्ट्रिल से जैसे ही हमने एयर अंदर लिया तो हमें क्या मिला, सबसे पहले नेज़ल कैविटी मिली। क्या मिली, नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी में क्या हो रहा है, नेज़ल कैविटी में सब लोग अपने अपने नाक में उंगली डाल के देखेंगे, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, हेयर्स, ठीक है, हेयर्स है। और कुछ चिपचिपा सा गंदा गंदा सा क्या है, म्यूकस है। इस समय सबके म्यूकस बड़े होंगे, है ना, ठंडी चल रही है। तो क्या हो रहा है कि म्यूकस, तो इनका काम क्या है, हेयर और म्यूकस का काम क्या है, हेयर और म्यूकस किस लिए होते हैं मैम, ये प्रोटेक्शन करने के लिए होते हैं। यानी कि एक तरीके से फिल्टर का काम कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम बाहर, इतना पोल्यूशन हो रखा है, ठीक है, पोल्यूशन वाली सांस अंदर ले रहे हैं, धूल वाली सांस अंदर ले रहे हैं,
एलर्जेंस वाली सांस अंदर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये काफ़ी हद तक यानी मैक्स टू मैक्स ये रोकने का, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, जो इस गंदे गंदे चीज़ों को अंदर हमारी नाक के अंदर, लंग्स के अंदर जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेज़ल पैसेज है। नेज़ल पैसेज में यहाँ पे अब इसके बाद क्या हो जाएगी, नेज़ल कैविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेज़ल कैविटी। ठीक, अब नेज़ल कैविटी के बाद सबसे पहले आता है फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स, और फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ठीक है। ठीक, अच्छा, लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक, अब इसके बाद क्या आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद कुछ ऐसा सी शेप का रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, सी शेप का रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि फुल्ली नहीं होता, यानी सेमी सर्कुलर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब इसके बाद यहाँ से हमारे लंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी क्या क्या हो गया, एक ब्रोंकाई यानी लेफ्ट और राइट। अब ये ब्रोंकाई एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, यानी यहाँ पे कुछ ब्रांचेस हैं। किसकी ब्रांचेस है, ब्रोंकाई की, ऐसे ही लेफ्ट साइड, ऐसे ही राइट साइड, और इनमें ही फर्दर ब्रांचेस जो हुई ब्रोंकाई, उसके बाद क्या बन गए, ब्रोंकियोल्स बन गए। क्या बन गए, ब्रोंकियोल्स। और इन्हीं ब्रोंकियोल्स में लगे होते हैं क्या, एल्वियोलाई। क्या लगे होते हैं, एल्वियोलाई। अब एक डेटा के हिसाब से ये कहते हैं कि हमारे दोनों लंग्स में ये जितने भी एल्वियोलाई हैं, अबाउट 300 बिलियन एल्वियोलाइज होते हैं। अगर इनको बाहर निकाल के फैला दिया जाए तो ये लगभग कितना एरिया कवर करते हैं, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक है, और इन्हीं एल्वियोलाई में क्या हो रहे हैं, कुछ ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक। ठीक है, एल्वियोलर सैक यानी कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, ठीक, अब ये हो गया क्या हमारा, डायाफ्राम। क्या हो गया, डायाफ्राम। ठीक, चलिए अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लो, और गहरी गहरी सांसें अंदर लेनी है और छोड़नी है, यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, जैसे हम योगा करने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे बोला जाता है ना कि इनहेल एक्सहेल, है ना। ठीक है, तो वैसा ही करना है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट करो और देखो कि क्या फील हो रहा है, अपनी बॉडी को, चेस्ट कैविटी को, रिब्स को, डायफ्राम्स को क्या करो, महसूस करो और समझो, और देखो बताओ कि क्या हो रहा है। बताइए, फील किया, ठीक, फील किया। अब देखो क्या किया, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, और दूसरी तरफ ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की तरफ, इनहेलेशन में क्या हुआ, एक्सहेलेशन में क्या हुआ। ठीक, देखते हैं इनहेलेशन में क्या हुआ। जैसे हमने सांस ली, क्या हुई, रिब्स हमारी सबसे पहले मूव्स अप। क्या हुई, रिब्स हमारी मूव्स अप हुई। ठीक है, रिब्स मूव अप हुई। इसके साथ क्या हुआ, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी भी क्या हुई, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट हुई। चेस्ट कैविटी में भी क्या हुआ, मूवमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब फिर से इनहेल करो और देखो, ठीक, क्या हुआ, डायफ्राम में क्या चेंज आया, डायफ्राम मूव्स अप।
अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ कि चेस्ट कैविटी तो मूव अप हुई, लेकिन चेस्ट कैविटी का एरिया जो था, एरिया रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। ठीक है, ठीक है, चेस्ट कैविटी का एरिया जो था वो रिड्यूस हुआ। ठीक, डायाफ्राम क्या हो गया? मूव्स अप हो गया। अब एक्सहेलेशन में क्या हुआ? जस्ट इसका उल्टा, रिप्स क्या हुई? मूव्स डाउन। ठीक बात। अब दूसरा सेम चीज़ कि चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी चेस्ट कैविटी का एरिया लिख सकते हैं चेस्ट कैविटी इंक्रीज्ड। ठीक बात है। अब डायफ्राम में क्या चेंज आया? डायफ्राम मूव्स डाउन। ठीक है, अब इसके साथ साथ और सबसे मेन चीज़ क्या हुई? ऑक्सीजन या एयर अंदर गई। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एयर का अंदर जाना बाहर हमें पता है कि किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूज़न की वजह से, यानी कि डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन या एयर जा रही है, तो एयर जा रही है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लंग्स के अंदर जो एयर की कंसंट्रेशन थी वो कम थी और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा थी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जब इनहेल हमने किया तो क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में एयर मैक्सिमम था। ठीक है, एयर प्रेशर क्या था? एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर मैक्सिमम था ड्यूरिंग, कहाँ पे? इनहेलेशन के वक्त। और एक्सहेलेशन के वक्त में इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि हम सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि ठीक ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो गया। चलिए ठीक, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ये आपका 2020 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन, यानी कि सबसे ज़्यादा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा हमने देखा था कि एंजाइम्स का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन फूड का कहाँ पे हो रहा है? तो कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, यानी जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती? तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बना के देखूं तो हमने लिखा था, क्या पढ़ा था कि क्या यूज़ हो रहा है? CO2 यूज़ हो रही है, साथ साथ में वाटर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी इन दोनों के बगैर तो सबसे पहली बात तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। दूसरा चीज़ मेजर क्या था? सनलाइट, और इसके साथ साथ क्या? क्लोरोफिल। इसीलिए ही तो सिर्फ प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? क्लोरोफिल। और क्या बन गया था? ठीक, ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ये होमवर्क है, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, ध्यान रखिए। जय हिंद।